इस वीडियो में हम पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। तो इसके दो पार्ट्स हैं, दो पीसेज हैं, इसलिए इसको पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जब x 2 या 2 से कम होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2x प्लस 3 और जब x 2 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2x माइनस 3। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ओके, तो अब साथ में करते हैं। अब सारे पॉइंट्स पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये और ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस थ्रू आउट। तो ये जहाँ जहाँ डिफाइंड होंगे ये वहाँ वहाँ कंटिन्यूस होंगे। तो हमें बस चेक करना है जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी कि हमें सिर्फ 2 पे चेक करना है। तो चलो 2 पे चेक करते हैं। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी इस डेफिनेशन से और राइट हैंड आएगी इस डेफिनेशन से। तो चलो लिमिट्स निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स और राइट हैंड होगी x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यूज डिफरेंट है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में डालेंगे 2x प्लस 3 और राइट हैंड में डालेंगे 2x माइनस 3, क्योंकि 2 से बड़े पे ये वैल्यू लेगा और 2 से छोटे पे ये वाली। तो 2 डाल सकते हैं सेफली इसमें। ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 3 और नीचे 2 टाइम्स 2 माइनस 3। ये है 4 प्लस 3 7 और यह 4 माइनस 3 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 7, राइट हैंड लिमिट है 1, दोनों लिमिट्स अलग अलग हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी। पहले लिमिट एग्जिस्ट होना ज़रूरी है और फिर लिमिट को जो उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे उसके बराबर होना ज़रूरी है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधे बोल सकते हैं तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। अगला सवाल बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इस तरह से डिफाइंड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 फंक्शन इज मॉड एक्स प्लस 3। माइनस 3 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू है माइनस 2x और 3 से बड़े होने पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू है 6x प्लस 2। एक बार वीडियो पॉज करके इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं। ओके, साथ में करते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस तो डिफाइंड होते हैं थ्रू आउट, मॉड एक्स भी डिफाइंड होता है। मॉड ऑफ एक्स जो है फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट। यानी कि हमें किसी भी पॉइंट पे चेक नहीं करना है एक्सेप्ट जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन चेंज हो रही है माइनस 3 पे और 3 पे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे। पहले माइनस 3 उठाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिटेड माइनस 3 आएगी ऊपर वाली डेफिनेशन से मॉड एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 माइनस मॉड एक्स प्लस 3। इसमें सेफली माइनस 3 डाल सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 3 का मॉड प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6। इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी x टेंस टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स। इसकी डेफिनेशन आएगी माइनस 2x और यहाँ जब माइनस 3 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 3 6, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी 6 के बराबर है। और इसकी वैल्यू के बारे में क्या, f ऑफ माइनस 3 कितना होगा, वो आएगा इस ऊपर वाली डेफिनेशन से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 पे भी ये डेफिनेशन काम करेगी। माइनस 3 जब इसमें डालेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो लिखी हुई है माइनस 3 का मॉड प्लस 3, ये है 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं 6 के, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस है माइनस 3 पे। अब एक और पॉइंट बचता है जो है 3, उस पर भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगी इस वैल्यू से माइनस 2x। यह है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस माइनस 2x। इसमें 3 डालते हैं, माइनस 2 टाइम्स 3 ये हो जाएगा माइनस 6। इसकी राइट हैंड लिमिट आएगी इस वैल्यू से 6x प्लस 2। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, यानी कि 6x प्लस 2 और यहाँ पर 3 डालेंगे जो हो जाएगा 6 टाइम्स 3 यानी कि 18 प्लस 2 यानी कि 20। दोनों काफ़ी अलग अलग हैं। माइनस 6 इज नॉट द सेम एज 20, यानी कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो माइनस 3 पे तो कंटिन्यूस है लेकिन 3 पे नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट माइनस 3। अब एक लास्ट सवाल बनाते हैं। एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, x बाय मॉड एक्स जब x लेस देन 0 है और माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको भी ट्राई करो। ओके, तो साथ में करते हैं। तो सीधा 0 से शुरू करते हैं जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ऊपर वाली डेफिनेशन यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाली। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x बाय मॉड एक्स। यहाँ पर हम लिमिट अगर बदलें तो लिख सकते हैं h टेंस टू 0। h एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है और क्योंकि हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 0 माइनस h है।
x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो x की जगह 0 माइनस एच डाल सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच बाय मॉड ऑफ 0 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बाय, अब क्योंकि मॉड है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा नीचे h और h कट गया, ये हो जाएगा -1 और -1 एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब डाल के भी देख सकते हो, x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, -10 -3 -1 कुछ भी डालो, इसमें -1 डालते हैं, ये है -1 अपॉन 1 क्योंकि मॉड पॉजिटिव देता है, -1/1 ये हो जाएगा -1, -3 डालते हैं, ये हो जाएगा -3/3, ये भी -1 है, -0.00001 डालोगे, 0 के बहुत पास रहोगे तो भी ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड सेम है, बस ऊपर का साइन नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी x टेंस टू 0 प्लस fx। अब फंक्शन के राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं, हर वैल्यू पे इसका आउटपुट -1 है तो सीधे सीधे यहाँ -1 लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी -1। यहाँ तो सॉल्व भी नहीं करना है, कुछ वैल्यू भी नहीं डालनी है, जो इनपुट रखोगे आउटपुट -1 आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 पे भी यही डेफिनेशन है -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है तो 0 पे भी -1 है, यानी कि 0 पे -1, 0 के राइट साइड -1, 0 के लेफ्ट साइड -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब 0 पे तो देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पे भी देख लेते हैं। जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं, -1, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो 0 से बड़ी वैल्यू पे आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूटी कैसे हिलेगी। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ये बोल सकते हैं हम। हर वैल्यू पे वैल्यू सेम है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट अबाउट लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज़ का क्या कंटिन्यूस है फॉर x लेस देन 0। अभी हमने देखा नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, ये लिखा तो है x बाय मॉड x, लेकिन ये एक्चुअली मीन करता है -1 जब भी हम नेगेटिव वैल्यू डालें इसमें। तो अभी हमने डाल के देखी बहुत सारी वैल्यूज़, हर नेगेटिव वैल्यू पे वैल्यू -1 है, तो ये नेगेटिव पे भी चेंज नहीं कर रहा है, हर नेगेटिव वैल्यू पे ये वैल्यू -1 देता है, चाहे लिमिट की डेफिनेशन से देख लो या फिर सीधा वैल्यू डाल के भी देख लो। लिमिट के हिसाब से देखोगे, कोई एक नंबर लेते हैं c जो एक नेगेटिव है, तो c जब इसमें डालेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी c बाय मॉड c, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ऊपर वही नेगेटिव क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है, कट के -1 आएगा। सेम चीज़ जब डायरेक्टली c डालोगे तब भी -1 आएगा। तो लिमिट और वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। तो 0 पे, पॉजिटिव वैल्यूज पे और नेगेटिव वैल्यूज पे तीनों पे फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट। और कंटिन्यूस ही नहीं, ये तो एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है, कोई भी इनपुट डालो हमारा आउटपुट एक फिक्स्ड वैल्यू है जो है -1। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस दिखने में थोड़ा अजीब सा है।